नमस्ते दोस्तों। तो आइए राष्ट्रपति मुर्मू जी की ये बात सुनते हैं। कोई भी देश या समाज सिर्फ उस बात से नहीं जाना जाता कि वे सक्षम वर्ग लोगों के लिए कितना कर पाया है, बल्कि इस बात से जाना जाता है कि वह वंचित वर्ग के प्रति कितना संवेदनशील है। तो सवाल ये नहीं है कि आप शोषितों के लिए कुछ करना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं। शोषित के लिए आप बिल्कुल करिए। प्रॉब्लम ये है कि जो शोषित आपने डिफाइन किया है वो समय के साथ बदलेगा ही नहीं, समझ रहे। जैसे कि आप राष्ट्रपति हैं लेकिन आपके पुत्र को फिर भी शोषित माना जाएगा, और मैं एक नॉर्मल इंसान हूं जो बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रहा है, मेरे पुत्र पुत्रियों को अभी भी शोषक माना जाएगा। प्रॉब्लम ये नहीं कि आप शोषित के लिए काम करना चाहती हैं, प्रॉब्लम ये है कि आपका डेफिनेशन ही बहुत गलत है। प्रॉब्लम ये है कि जो आईएएस बन चुका है वो भी शोषित है, और जो बेचारा लाइन में लगा हुआ है कि मुझे गैस सिलेंडर मिल जाए वो बेचारा शोषण कर रहा है, और उसकी कोई सुनवाई ही नहीं है। आप लोगों का परिभाषा ही बर्बाद है। और फिर इस बेसिस पे आप बात करते हैं कि नहीं शोषितों के लिए काम करना है। भाई कौन है शोषित? अशोषित आनुवंशिक तो नहीं हो सकते। आखिर आप बताइए, 1000 साल अगर हम गुलामी में रहे, 800 साल इस्लामिक और मुगलों के कंट्रोल में रहे, फिर 200 साल हम ब्रिटिश और क्रिश्चियन कंट्रोल में रहे, तो फिर हम कैसे शोषक हो गए? जो हम बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, किसी तरह से काम चल रहा है लाइफ में, लोग भाई अपने कौन किसका जाके शोषण कर रहा है। और उसके बाद लोगों ने 50% रिजर्वेशन को एक्सेप्ट ही कर लिया था, उस पर तो कोई बवाल काट नहीं रहा था कुछ। आप लोग SC/ST एक्ट में और चीज़ों को जोड़ देते हैं, अब UGC के रेगुलेशंस ले आते हैं जिसमें आप OBC डाल देते हैं, और OBC डालते ही आप मुसलमानों को भी ये पावर दे दे रहे हैं कि वो आगे सवर्णों का शोषण करें, और साला शोषक वही हैं। अभी जो बिहार में केस हुआ है जहां पे राजपूत लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, दुर्व्यवहार का मतलब आप समझ लीजिए, वो शब्द मैं बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि YouTube उन शब्दों को हटा देता है या फिर ऐसे वीडियोस को आगे ही नहीं बढ़ाता है। तो उस राजपूत लड़की जिसके साथ दुर्व्यवहार हुआ, जिसको कुएं में डाल दिया और उसकी जान चली गई वहां पे, वो शोषक है। और जिन लोगों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, उसको कुएं में मरने के लिए छोड़ दिया, वो शोषित हैं। आपकी परिभाषाएं इतनी बकलोली भरी क्यों हैं? आपकी परिभाषाएं इतने पास्ट में क्यों अटकी हुई हैं? ऐसा कैसे संभव? मतलब क्या मोदी जी को 2014 में जितने भी सवर्णों ने वोट दिया था, किसी ने ये सोचा भी था कि इनकी कास्ट क्या है? आप जाके लाइन से पूछ लो, किसी को नहीं पता है। क्या आप जब राष्ट्रपति बनी थी तो किसी ने प्रश्न उठाया था कि आपकी जाति को लेकर या आपके शेड्यूल ट्राइब में आप आती हैं उसको लेकर? किसी ने कहीं प्रश्न नहीं उठाया, सबने एक्सेप्ट किया, सब आपको मां की तरह सम्मान करते हैं। फिर आप इस तरह आके बात करती हैं जो कि एकदम ही सेंस नहीं है इस बात का, कोई सेंस नहीं है इस बात का। आपको लगता है कि नहीं भैया, शोषित जो एक बार हो गया वो अनंत काल के लिए शोषित हो गया। मतलब एक शोषित के अकाउंट में अरबों रुपए आ जाए, उसके घर बार हो जाए, सरकार उसके मन की बन जाए, तब भी वो शोषित है। और बेचारा जो नॉर्मल लाइफ अपनी जी रहा है, मुश्किल से काट रहा है अपना जीवन, वो बेचारा शोषण कर रहा है, शोषक है वो। आपका ये बकलोली भरा जो रूल है वो कौन बनाया? आप इसको बदलते क्यों नहीं है? फिर आप बोलते हैं, और फिर इसमें से समझ में आता है भैया ये सब वोट बैंक का खेल है। तो अगर सब वोट बैंक का ही खेल है तो ये क्या शोषण शोषित ये क्यों चल रहा है ये सब? भाई सिंपल आके बोल दो भाई, जिसकी जितनी संख्या उतना उसको नंबर खत्म करो। क्यों ये बोला जा रहा है कि नहीं -40 वाले को ही हम डॉक्टर बनाएंगे? भाई क्लियर कर दो कि भाई सब कैटेगरी वालों को अलग कर दो, सबका अलग अलग एग्जाम कराओ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। किसी का माइनस आए प्लस आए कुछ भी आए, घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। चारों कैटेगरी अलग करो, चारों कैटेगरी का एग्जाम अलग कराओ, जो भैया जितना है उस सीट सब फिक्स कर दो पहले से, बवाल ही खत्म हो। ये मेरिट क्या है? तो शोषण है हो रहा है। मतलब बेचारी वो वहां पे जान से अपने हाथ धो बैठी, उसके साथ इतना जघन्य अपराध हुआ और वो शोषक है। और जो मतलब किया है ये अपराध वो शोषित है। कौन ये लॉजिक बनाता है? और हमें बोला जा रहा है कि अगर तुम हिंदुत्व को एक्सेप्ट करते हो, अगर तुम हिंदुत्व को और शक्तिशाली बनाना चाहते हो तो इस बकलोली को तुम एक्सेप्ट कर लो, या फिर इस बकलोली को एक्सेप्ट करने वालों को एक्सेप्ट कर लो। इससे ज्यादा बुद्धिवर्धक चीज तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में।
जबकि देख के नजर आ रहा है कि ये साफ बकलोली है ये। तो राष्ट्रपति जी इस चीज को समझिए आप। शोषक शोषित के लिए काम करिए, नो डाउट काम करिए, लेकिन भैया शोषित है कौन ये तो डिफाइन करिए। एक आईएएस है और एक बेचारा गांव का किसान है, उसमें कौन शोषण कर सकता है किसका? आप बताइए। जाति दोनों का हटा दीजिए, हाउ डज इट इवन मैटर? और अगर इन चीजों पे आप बात नहीं करना चाहती तो आप सिंपली आप लोग आके बोल दीजिए ना, भैया मुझे इन चीजों से घंटा फर्क नहीं पड़ता, बस हमारी गद्दी को फिक्स करिए रखो। एज लॉन्ग एज आई एम ऑन द सीट ऑफ पावर। अब मैं जब सीट ऑफ पावर बोल रहा हूं तो मुझे पता है कि राष्ट्रपति जो है भाई वो वही चीज बोलती है जो उनसे प्रधानमंत्री या फिर सरकार बोलती है। राष्ट्रपति कोई भी चीज अपने मन से तो बोलती नहीं है। तो बेसिकली मैं ये बात मोदी से कर रहा हूं। पर आप समय के साथ परिभाषाओं को बदलने को तैयार नहीं है तो फिर आप हिपोक्रेट हैं। हिपोक्रेट हैं आप बस एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। आप चाहते हैं कि सब महान बोले हमको और हमारे बारे में गान गाएं और हमको महानता की सीमाओं पर बिठा दें। आप हिपोक्रेट हो, दोगले हो और कुछ नहीं हो। और ये अगला इलेक्शन आप लोग हारोगे। मैं मेक श्योर करूंगा कम से कम 100 वोट आपके कटे, इतना तो मैं मेक श्योर कर ही सकता हूं और मैं करके रहूंगा।